चलो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। ये सीरीज दी हुई है 3, 8, 13, 18। इसकी कौन सी टर्म 78 होगी? कौन सी टर्म 78 होगी? सीरीज है 3, 8, 13, 18। ए मिल जाएगा आपको, डी मिल जाएगा और ए एन आपको दिया हुआ है 78। आपने फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। ए एन इज 78। गुड आफ्टरनून, कैसे हो बेटा? मैं भी बढ़िया। कहाँ गायब थी सलोनी इतने दिन से? अच्छा, तो कई बार हम 3 बजे भी रखते हैं अपनी मीटिंग। अब 3:30 छुट्टी होती है। ओके, नया टॉपिक शुरू किया हुआ था। हाँ हाँ, सही है, वेरी गुड। सलोनी आपने ये टॉपिक सुना है बेटा, ऑडियो? अच्छा, चलो कोई नहीं, आज क्लास अटेंड करो, ठीक है। हाँ, इसका आंसर सही है 16। किस किस का आ गया आंसर 16? वेरी गुड। ए एन इज इक्वल टू 78। ए एन की वैल्यू है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 78। a की वैल्यू लगाई 3, d की वैल्यू लगाई 5, तो ये हो गया 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78। तो यहाँ से n माइनस 1 की वैल्यू निकालनी है। 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा 78 में से, 75 आया। 5 उधर जाके डिवाइड होगा, तो ये 15 आ गया कटिंग करके। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 15। सो n इज इक्वल टू 15 प्लस 1, 16 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन करो। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी 7, 13, 19 सो ऑन अप टू 205। लास्ट टर्म इसकी 205 है और सीरीज है 7, 13, 19, ऐसे है सीरीज। यहाँ भी आपने n फाइंड करना है। हाँ हाँ, आ गई। मम्मा को वाली हो, मम्मा मम्मा आ रही मम्मा। पढ़ाई करते हैं थोड़ी सी, ठीक है। मम्मा भी आ रही है। ये सलोनी हमने ना एपी सीरीज का टॉपिक शुरू किया, तब तक मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कोई सीरीज है 2, 4, 6, 8 इस तरह से सीरीज दी हुई है, तो पहली टर्म को ए बोलते हैं, दैट इज 2। दोनों में हर दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस 2 का है, तो कॉमन डिफरेंस हो गया वो भी 2। तो इसका फॉर्मूला है ए एन, एनथ टर्म निकालनी हो तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1, एनथ टर्म माइनस एन माइनस 1 ब्रैकेट में इंटू डी। डी है कॉमन डिफरेंस। क्या बेटा? 34। यस यस, ये 34। बताती हूँ एक मिनट, बाकी बच्चों का भी हो गया। 34 आ गया आंसर। ओके, इसमें फॉर्मूला ऐसे लगेगा, ए की वैल्यू 7 और डी की वैल्यू निकाल लेंगे, 6 आ रही है ये, और nth टर्म जो है वो 205, तो ए एन इज इक्वल टू 205। ए एन की जगह a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 205। बस यहाँ से a की वैल्यू लगा लो, d की लगा लो और n फाइंड कर लो, ठीक है। करो सलोनी आप भी। मैं 1 मिनट आई, इसको देख के आई। हाँ, चलो चलो मम्मी पास चलते हैं, मम्मी पास। मम्मा आवाज लगाओ, मम्मा कनिका। क्यों नहीं आ रहा आंसर? 7 प्लस n तो निकालना है ना, n माइनस 1 ब्रैकेट में करके इंटू 6, डिफरेंस 6 का है, इज इक्वल टू 205। n तो निकालना आता है सलोनी को। हाँ, n माइनस 1 ब्रैकेट में रहा और इंटू 6 इज इक्वल टू 205। अब ये 7 उधर जाके माइनस हो जाएगा 205 में से, और जो आएगा 6 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। फिर n माइनस 1 इज इक्वल टू दैट नंबर, वहां से n निकाल लो। अब इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो इतने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज दी हुई है 18, 15 एंड 1/2, 13 अप टू -47। इसमें भी n निकालना है। सीरीज है 18, पहला नंबर है 18, दूसरा नंबर है 15 एंड 1/2। हाँ, -47 जो है वो nth टर्म है। 131 nth टर्म। अनमोल, मैंने अभी क्वेश्चन दिया है,
n फाइंड करना है। सीरीज है 18, 15 एंड 1/2, 13 और nth टर्म है -47। n फाइंड करो। आप लोग ये फ्रैक्शन से घबरा गए क्या? मिक्स नंबर दिया हुआ है इसलिए घबरा गए? डी कितना आया? यस, वेरी गुड। ठीक चल रहा है फिर तो आपका। आपको ए पता है। बिल्कुल सही कर रहे हो। कर लो, कोई बात नहीं। क्वेश्चन दिया हुआ है, सीरीज है 18, 15 एंड 1/2, 13। इस तरह से सीरीज है और इसकी nth टर्म है -47। आपने n फाइंड करना है। नहीं बेटा, आप पहले 15 2s are 30 प्लस 1, 31/2 हो गया ना। 15 एंड 1/2, 31/2 में से माइनस करो 18 को, कितना आया? 13 कैसे आया? 31/2 में से माइनस करो 18 को, एलसीएम लो, 2 आया। आगे करो। नहीं बेटा, 15 2s are 30, 30 प्लस 1 31/2, 18 में 31/2 में से माइनस करना है 18 को, तो एलसीएम आया 2। ऊपर आएगा 31 माइनस 18 2s are 36। 36 में से पहले माइनस है और 31 पॉजिटिव है, तो ये -5/2 आ गया। अब डी निकाल दिया मैंने। अब आप ए एन की वैल्यू लगाओ। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह लिखोगे -47, ए की जगह 18 प्लस एन माइनस 1 को ब्रैकेट में रखे इंटू -5/2। अब इसको सॉल्व करो। हाँ, अब -47 इज इक्वल टू 18 प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू -5/2। 18 को इधर ले आओ लेफ्ट साइड पे, तो ये हो जाएगा -47 माइनस 18 इज इक्वल टू n माइनस 1 ब्रैकेट में इंटू -5। अब -5/2, -5/2 को माइनस है ना ये पूरा नंबर, और इधर भी माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 5/2 इधर आके रिवर्स हो जाएगा, तो ये हो गया 65 इंटू 2/5 इज इक्वल टू n माइनस 1। 5 की 65 से कटिंग हो रही है, 5 इंटू 13 इज 65। अब ऊपर बचा 13 इंटू 2 26। 26 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, n माइनस 1 इज इक्वल टू 26, -1 उधर जाके 26 में ऐड होगा, तो 26 प्लस 1 इज 27। 27 आंसर आएगा। आ गया सबको? आप तो बेटा आए ही महीने बाद हो, आपको एकदम तो नहीं ना आएगा, या तो ऑडियो सुन के आते थोड़ा सा। आप अब इक्वेशन तो सॉल्व करनी आपको आती थी पहले, अब इतना टाइम आप एब्सेंट रहोगे तो वो भी भूल गए आप। हाँ, ये तो बेटा 3-4 दिन से चल रहा है टॉपिक, तो आपको इमीडिएटली नहीं आएगा, आप जब सुनते रहोगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि अब मैं नए सिरे से समझाऊंगी, तो जिन बच्चों को आता है वो वेट करते रहेंगे फिर आपकी, है ना? आप डाउनलोड करके ऑडियो सुन लेना, ग्रुप में मैंने सारी भेजी हुई है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये फर्क पड़ता है, रेगुलरिटी ना रहे ना। सलोनी इतनी अच्छा कर रही थी पहले, अब भूल गई है, ये भी प्रैक्टिस से होता है ये मैथ्स, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब आपने चेक करना है कि -150 इस एपी की टर्म है या नहीं है। हमारे पास एपी है 11, 8, 5, 2। आपने फाइंड आउट करना है कि -150 इसकी nth टर्म है या नहीं है, तो आप इसकी ए एन में वैल्यू लगा के n फाइंड करो। हाँ हाँ हाँ, ए एन फाइंड करना है। ए एन दिया हुआ है, आपने n फाइंड करना है। ओके ओके। हाँ, अच्छा 1 मिनट, मेरी जरूरी कॉल है, 1 मिनट के लिए पॉज। हाँ, क्यों नहीं है ये, क्या रीजन है? कितना आ रहा है n? 164/3। कैसे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -150। a की वैल्यू 11, 11 प्लस n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -150। 11 उधर जाके माइनस होगा, तो -150 माइनस 11 इज -161। अब माइनस से माइनस कट गया, इधर 3 उधर जाके डिवाइड, या आप इसको 3 डिवाइड करो तो हो नहीं रहा, तो बेटर है इसको ब्रैकेट को खोल लो। n इंटू -3 इज -3n, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू 3 3 इज इक्वल टू -161। अब -3n इज इक्वल टू -161 -3, तो ये -164 आया।
अब माइनस से माइनस कट गया और 3 उधर जाके डिवाइड करो, 3 5 जार 15, 3 4 जार 12 और 2 बचा, 54 एंड 2/3 यही आ रहा है। नहीं, -3 उधर नहीं लेके गए हम, क्योंकि ये 3 अगर उधर ले जाते हैं डिवाइड करते तो वो कट नहीं रहा था, तो मैंने इसको ब्रैकेट को खोल लिया, -3 इंटू एन, -3n हो गया, माइनस माइनस +3, ठीक है, ब्रैकेट खोल ली मैंने, नहीं तो पॉइंट्स में आ जाता पहले। हाँ, अब आ गया। मल्टीप्लाई होगा पूरी ब्रैकेट से, नहीं -3 करती। हाँ, तो n इंटू -3 हो गया ना, n-1 ब्रैकेट में है इंटू -3 है, तो -3 n से भी मल्टीप्लाई होगा और -3 -1 से भी मल्टीप्लाई होगा। नहीं क्लियर हुआ? हाँ 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 हाँ, प्लस का 3, हाँ, तो माइनस हो जाएगा, जब +3 दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, उधर -161 पहले ही है, तो ऐड होगा ना 3 उधर जाके। हाँ, रमित आ गया अब आपका भी। रमित कहाँ पे डाउट है आपको? एक ही बार गया है, एक ही बार गया। देखो इधर क्या था, देखो ध्यान से सुनो, अब n-1 ब्रैकेट में है, n-1 ब्रैकेट में है इंटू -3, तो जो इंटू -3 है वो n से भी मल्टीप्लाई होगा और -1 से भी होगा, दो टर्म्स। इसको जब हम ओपन करेंगे तो n इंटू -3 ये बन गया -3n, और -1 इंटू -3 करेंगे तो ये +3 हो गया, और दिस इज इक्वल टू -150 में -11 ऐड होके -161 आया था। हाँ, -3n +3, ठीक है, तो +3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, -161 में जब ये -3 होगा तो वो हो जाएगा -164। अब माइनस से माइनस कट गया, 3n इज इक्वल टू 164, तो 3 उधर जाके डिवाइड होगा तो 164/3। आप लोग घबराओ नहीं, अगर मैं ये थोड़ी सी कैलकुलेशन वाले दे रही हूँ तो आपका उतना ही हाथ खुलेगा ये सॉल्व करने के लिए, ठीक है, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो हर कोई कर लेता है ना, मजा तो तब है कि आप थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस भी करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको आप अगर चाहोगे ना तो हम रिपीट भी कर सकते हैं, बाद में रिवीजन भी करेंगे ना तो आपको और अच्छे से आ जाएगा। ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी ना, फिर मैं इसको पहले आपको रिपीट करवा दूंगी, जल्दी जल्दी में रिपीट कर लेंगे हम, तो फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, कुछ रह भी गया नहीं समझ, वैसे साथ के साथ क्लियर करते रहो अपने डाउट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and 16th term is 73. A11 is equal to 38 और A16 is equal to 73, ये दो इक्वेशंस हमें दी हुई हैं और हमने A31 निकालना है। हिंट दे दूं कि कर लोगे? A11 is equal to 38 means A plus 10D is equal to 38. इसी तरह से A16 is equal to 73, तो ये आपके पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी, इनको सॉल्व करके D निकाल लो, D की वैल्यू लगा के A फाइंड करो, ये मैंने सिखाया था आपको, A आ जाएगा, D आ जाएगा, बस फिर इजी हो गया, A31 निकाल लो। हाँ जी, एक मिनट, 16th टर्म, 11th टर्म है 38 और 16th टर्म है 73। हमें थर्ड टर्म बतानी है, सॉरी 31st टर्म फाइंड करनी है। 11th टर्म है 70, एक मिनट, 11th टर्म है 38, 16th टर्म है 73 और आपको 31st टर्म बतानी है। ओके, बाकी बच्चों का 178, यस, जो रह गए हैं बच्चे वो भी कंप्लीट कर लो। सही है आंसर 178, जिसका नहीं आ रहा वो मुझे पूछ सकते हो। आ गया 178, वेरी गुड। A11 is equal to 38, that means A plus 10D is equal to 38. A16 is equal to 73, that means A plus 15D is equal to 73. इसको पहली इक्वेशन में से माइनस करो, A माइनस हो गया, 15D से नीचे माइनस हो गया और 73 माइनस। अब A से -A कट गया, 15D में से 10D माइनस करो, 5 आया, तो माइनस का साइन, -5D इज इक्वल टू 73 में से 38 माइनस करो तो ये भी 35 आया और इसका साइन माइनस का। अब माइनस से माइनस कैंसल हो गया,
d इज इक्वल टू 35/5 कटिंग होके 7, तो d की वैल्यू आ गई 7। अब A31 में, अच्छा यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, इसमें d की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो a प्लस 10 इंटू 7 70 इज इक्वल टू 38। 70 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 38 माइनस 70 दैट गिव्स माइनस 32, तो a आ गया माइनस 32। अब A31 निकाल लो, A31 में A31 की इक्वेशन बनेगी a प्लस 30d, तो a की वैल्यू हमें पता है माइनस 32, d की वैल्यू पता है 7, तो ये वैल्यूज पुट कर दो इसमें, तो ये आ गया 178। 30 इंटू 7 210, 210 में से माइनस 32 करेंगे तो 178 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। मुश्किल तो नहीं लग रहा है ना, इजी है टॉपिक। ओके, अगला क्वेश्चन करो। एन एपी consists of 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. 50 टर्म्स हैं तो n दिया हुआ है हमें 50, उसमें थर्ड टर्म A3 is equal to 12 और लास्ट टर्म मतलब A50 is equal to 106। अब आपने 29th टर्म A29 फाइंड करना है, करो इसको। थर्ड टर्म है 12 और A50 है 106। कोई भी कर सकते हो, साइन का ध्यान रखना बस। एक मिनट, हाँ थर्ड टर्म 12। ओके, मैंने क्वेश्चन दिया था अभी कि एक एपी सीरीज है, उसमें 50 टर्म्स हैं, उसमें थर्ड टर्म है 12 और लास्ट टर्म दैट मीन्स 50th टर्म इज 106। आपने 29th टर्म फाइंड करनी है। 98 नहीं बेटा, हाँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला यही रहेगा। हाँ सही है। किस किस का आ गया आंसर? 64। ओके कर लो। नहीं बेटा, n इज इक्वल टू 50, a3 इज इक्वल टू 12, an इज इक्वल टू 106। an मतलब a50 का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस 49d इज इक्वल टू 106 और A3 होता है a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। अब इस इक्वेशन को पहले से माइनस करो। यस, 47 और 94 की कटिंग करो, 1/2 नहीं, 47d इज इक्वल टू 94, तो 47 उधर जाके डिवाइड होगा 94 अपॉन 47, तो ये ऊपर 2 आ रहा है। ठीक है, 2 आ गई ना, d की वैल्यू 2 आ गई। अब a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 में d की वैल्यू लगा दो तो a आ जाएगा। a प्लस 2 इंटू 2 4 हो गया, a प्लस 4 इज इक्वल टू 12, 4 उधर जाके माइनस कर दो, 12 में से 4 माइनस किया तो 8 आ गया, a की वैल्यू आ गई 8। अब A29 इज इक्वल टू a प्लस 28d, इसमें वैल्यू लगाओ d की 2। यस, 8 प्लस 28 इंटू 2 दैट मीन्स 8 प्लस 56 दैट इज 64। ठीक है, तो 64 इज द राइट आंसर। अभी तक जो कुछ किया है, किसी को कोई डाउट है? ओके, अगला क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो कल करें फिर बाकी। ठीक है, अच्छा कल की क्लास ना हमारी 3 to 4 होगी, कल मुझे जाना है थोड़ा। ठीक है, ओके, बाय बाय। बाय।